समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का यूट्यूब चैनल भक्त बात अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूं। निवेदन करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, यहाँ पर उपस्थित श्री राम जी की कथाओं का श्रवण करें, अन्य लोगों को शेयर करें जिससे कथाओं का लाभ समस्त जगत को प्राप्त हो सके। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकं कैशोद सौरभ समाहित योग चित्तम हांतुम प्रताप मनिशम मुनहंस सेव्यम सन्मान साल परपीत पराग पुंजम दूर्वादलज चितनम करुणाग्नि नेत्रम हेमांबरंबर विभूषित भूषितांगम कंदर्प कोट कमनीय किशोर मूर्तिम पूर्तिम मनोरथ भुवं भज जानकीशम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवार पर पूरित लोचनम मारुति नमत राज शांतकम गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल जसु जोदायक फल चार तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं उन गावों सिय राम के हनुमत हो साय लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। पिछले 92वें एपिसोड में आपको सुनाया था कि भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे देवी, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ रघुकुल मन मम स्वाम शिव रघुकुल मन मम स्वाम सोय कह से नायो माथ। जो पुरुष पुराण प्रसिद्ध पुरुष है, प्रकाश के निधि हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट। जो जड़ चेतन जगत दिख रहा है ये सब वही है। जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, परावरनाथ। ऐसे वही रघुकुल के मणि महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम ही मेरे स्वामी हैं। और ऐसा कहते कहते भगवान शंकर ने सिर नवा दिया। कोई संदेह ना रहो, नहीं, यही रघुकुल मणि हैं, यही मेरे स्वामी हैं। भगवान शंकर कहते हैं निज भ्रम न समुझे अज्ञानी प्रभु पर मोह धर है जड़ प्राणी। तुमने भी वही प्रश्न कर दिया था कि क्या प्रभु वही, ये राम वही है? सोई दशरथ सुत भगत है,
ये वही है या कोई और है? आप किन राम का जाप करते? भगवान शंकर कहते हैं ऐसा ही अपने भ्रम, जो स्वयं को भ्रम हो जाता, निज भ्रम नए समझे अज्ञानी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं, हाँ, जो उन्हें भ्रम है वही वे सत्य मान लेते और अपनी मूर्खता को दूसरे पर रख देते, अर्थात दोषारोपण कर देते हैं, उन पर आरोप लगा देते हैं। तो अपनी जड़ता को नहीं समझना ही यही तो अज्ञानता है। न जे भ्रम न समझे अज्ञानी। और ये जगत में भ्रमित। अब भगवान शंकर सुंदर आगे क्या कहते हैं, जथा गगन घन पटल निहारी, झांप्यो भानु कहे को बिचारी। ये संसार के अज्ञानी वैसे ही होते हैं कि स्वयं तो अज्ञानतावश इस भ्रम में पड़े हुए हैं और यह भ्रम इन्हें और नचा रहा होता है। ये स्वयं तो नाचते ही है, दूसरों को भी नचाने का प्रयास करते, उसी भ्रम में डालने का प्रयास करते। कैसे? जैसे आकाश में जब बादलों का पर्दा पड़ जाता है तो ये क्या कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया, बादलों ने सूर्य को ढक लिया। क्या बादलों में इतनी सामर्थ्य है कि सूर्य को ढक ले? यह अज्ञानता का पोषक होता है। कहते हैं आज सूर्य भगवान निकले ही नहीं, आज तो सूर्य भगवान नहीं निकले, दर्शने नहीं हो रहे। अरे सूर्य भगवान तो कभी अस्त होते ही कहां है, हाँ? सूर्य भगवान तो नित्य उनका रथ चलता ही रहता है। हाँ, आप जिस क्षेत्र में आपको रात्रि दिखती है परंतु सूर्य कभी अस्त नहीं होता। आपको कहीं अस्त दिखाई देता है तो सूर्य कहीं उस समय उदय हो रहा होता है। सूर्य तो अस्त होता ही कहां है। तो ये कुविचार, बुरा विचार रखने वाले, भ्रम से ग्रसित लोग बादलों से ढके हुए सूर्य को कहते हैं बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। और ऐसे ही और भी भ्रम इनको हो जाते हैं। कैसे? चितो जो लोचन अंगुल लाए, प्रगट जुगल सत्य के भाए। और यह तो बहुत सुंदर गोस्वामी जी ने, और सबके जीवन में यह बात हुई होगी। कौन सी? कि जैसे अपने नेत्रों में उंगली लगा दो, है? अपने नेत्रों में उंगली लगा दो तो आपको एक वस्तु दो दो दिखाई देने लगती है। हाँ, बालकों ने, सबने अपने बचपन में यह किया होगा, और जिसने नहीं किया वह करके देख ले। उंगली लगाओगे आप अपने नेत्रों में, वस्तुएं दो दिख जाती हैं। वैसे ही जब मनुष्य अपनी आंखों में उंगली लगाकर देखता है तो उसके लिए दो चंद्रमा प्रकट हो जाते हैं। प्रगट जुगल सस्ते के भाए, उमा राम विषय के असमोहा, नवतम धूम धूर जिम सोहा। भगवान शंकर कहते हैं हे पार्वती, राम जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का दिखना। आकाश तो निर्लेप है, निर्मल है, आकाश में कहीं धूल होती है। हम लोग क्या कहते हैं, अरे आकाश तो धूल से दूषित हो गया। अरे आकाश निर्लेप है, निर्मल है, उसे कोई नहीं छू सकता। आप ऊपर चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, आकाश में आप पहुंचे कहां है? आकाश आपको दिखता ही रहेगा जैसा दिख रहा है। उसमें जब अंधकार हो जाता तो आप कहते हैं अंधकार हो गया। आकाश में अंधकार नहीं होता है। जब धूल भर जाती है तो आप कहते हैं दिखाई नहीं रहा है। आकाश
को तो कोई छू ही नहीं सकता है। जैसे कमल के पत्ते पर जल दिखता है पर वह पत्ते को स्पर्श नहीं कर पाता है, तो निर्लेप होता है। कमल के पत्ते पर जल दिखता रहता है परंतु वह उससे अलग होता है। कमल का पत्ता तो निर्लेप होता है। ऐसे ही आकाश तो निर्मल है, उसको स्पर्श कौन कर सकता है। ऐसे जीवों की, महात्माओं की स्थिति होती। महात्मा आपको दिखेंगे खाते हुए पीते हुए हैं, और जो वैरागी होते हैं, सन्यासी होते हैं, संत पुरुष होते हैं, जो योग में तत्पर भगवान के चिंतन में लगे हुए होते हैं, वे खाते हैं पीते हैं बातें करते हैं परंतु वह इनमें लिप्त नहीं होते संसार के भोगों में। यही तो वैराग है। महाराज जनक जी राज्य करते हुए भी योगराज कहे गए, विदेह थे, कितने बड़े राज्य का पालन करते थे पर विदेह राज जनक कहे गए, क्योंकि लोगों को दिख रहा था कि ये राजसी वस्त्र पहने हुए हैं, ये राजा सिंहासन पर बैठे हुए हैं, ये भोगों को भोग रहे हैं। पर जनक जी तो अपने मन से भी कभी उन वस्तुओं की तरफ देखा ही नहीं। भरत जी की बारे में देख लीजिए, भरत जी राज्य करते रहे 14 वर्ष तक अयोध्या का, पर कभी मन से भी कभी अयोध्या के इन भोगी वस्तुओं को स्पर्श तक नहीं किया, मन से भी स्पर्श नहीं किया। यही तो निर्लेप है। लोगों को दिखता कि आसक्त में है। अरे महात्मा जब भोजन करता है तो खूब सुंदर बात कहते हुए, उसकी बड़ाई करते हुए भोजन को बड़े चाव से तृप्ति से खाता है। लोगों को लगता है महात्मा बड़े भोजन से प्रसन्न है। अरे महात्मा को तो आप कैसा भी भोजन दे दो, महात्मा तो उसे भी बड़े आदर से ग्रहण करता है। यह महात्मा की स्थिति होती है। ऐसे ही भगवान शंकर कहते हैं उमा राम बिसिक असमोहा, विषयी लोगों को ऐसा ही मोह हो जाता है। वे आकाश को भी धूल धूसरित और अंधकार से ग्रस्त मान लेते हैं, जबकि आकाश तो निर्लेप और निर्मल होता है। नवतम धूम धूर जिम सोहा, विषय करण सुरजीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। उस आकाश को कोई मलिन नहीं कर सकता, कोई उसे स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान राम जी नित्य निर्मल, नवीन और निर्लेप है। राम जी पर आरोप कैसे हो सकता है? तुम्हारे मन में जो भ्रम है ना, ऐसे ही समझो। आगे कहते हैं विषय इंद्रियां, विषय इंद्रियां और इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, विषय करण सुरजीव समेता, और सकल एक ते एक सचेता। ये सब एक की सहायता से ही चेतन होते। एक इनको सहायता करता है तब दूसरा चेतन अवस्था में आता है। कैसे? अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, विषयों का जो प्रकाश है वह इंद्रियों से प्रस्फुटित होता है, और इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से, और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। तो इंद्रिय देवताओं का प्रकाश चेतन जीवात्माओं से प्राप्त होता है, और इन देवताओं से इंद्रियों का प्रकाश होता है, और इंद्रियों से विषयों का प्रकाश होता है। ये सब एक दूसरे से प्रकाशित होते हैं। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनाथ अवध पत सोई। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनाथ अवध पत सोई। भगवान शंकर कहते, और इन सब का जो प्रकाशक है, इंद्रियों के देवताओं का, इंद्रियों का और इंद्रियों से प्रकाशित विषयों का,
जो इन सबको प्रकाशित करने वाला देवता है, अर्थात जिससे इन सबका प्रकाश होता है, हे देवी, हे पार्वती, वही अनाद ब्रह्म अयोध्या निवासी अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। राम अनाद अवध पत सोई, वे अनाद जिनका न आद है न अंत है, ये वही राम अयोध्या नरेश राम जी है, कोई कहीं और के नरेश नहीं, ये अयोध्या नरेश दशरथ सुत। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जगत को प्रकाश करने वाले ये प्रकाशक कौन है? ये राम जी है। जगत को तो प्रकाश है, परंतु इसे प्रकाश करने वाले कौन है? ये प्रकाश आता कहां, इसका उद्गम कौन है, उद्गम स्थान कौन सा है? ये राम जी है। इन्हीं से यह प्रकाशित होकर जगत प्रकाशित हो रहा है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो। जैसे नदी है ना, नदियों में जल है, पर आता कहां से? उनके उद्गम स्थान से। वैसे ही जगत यह प्रकाशित है, पर यह प्रकाश दे कौन रहा है? ये राम जी दे रहे हैं। वे माया के स्वामी हैं, मायाधीश, मायापति, मायापत सेवक सन माया, करे तौलठ परे सुर राया। ये मायापति हैं, माया के ईश्वर हैं। माया खल नर्तकी बिचारी, माया तो इनकी नर्तकी है, दासी है। ज्ञान गुण के ये धाम है, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य ओ मोह सहाया। जिसकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य ही भाषित होती। यह माया तो जड़ है, इसकी तो स्वयं की कोई सत्ता नहीं। यह इस माया की तो कोई स्वयं की सत्ता नहीं है। ये माया जो बलवती है तो किसके बल से बलवान है? एकदम माया से बलवान कोई नहीं है, है? जिन्हें वो बार नचावा मोही, सोए व्यापी बेहंग पत तो ही। अरे इस माया ने किसे नहीं नचाया? ब्रह्मा को नचाया, शिव को नचाया, कौन बचा? यही तो कहते हैं, जिस माया ने हे गरुड़ जी मुझे बहुत बार नचाया है, हे पक्षराज गरुड़, वही माया तुम्हें व्याप्त हो गई। यह माया इतनी बलवती है कि शिव को भी नचा सकती है। यह माया इतनी बलवती है कि ब्रह्मा को भी नचाती है। हाँ, यह इतनी ही बलवती है, तो सबसे फिर बलवान माया ही हुई। किससे? शिव से भी बलवान माया है, ब्रह्मा से भी, तो सबसे बड़ी माया होगी? नहीं, यह माया अधीन किसके? ये राम जी के अधीन है। ये माया की कोई परम स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये माया की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये तो जिसके बल से इतनी बलवान है कि ब्रह्मा विष्णु को भी, शिव को भी अपने वश में रखती है। परंतु ये किसके बल से इतनी बलवान है? यह उन्हीं राम जी के बल से बलवान है। यह उनकी दासी है, क्योंकि माया के अधीश ईश्वर कौन है? इस माया के ईश्वर का भी एक ईश्वर है, वह है राम। भास सत्यता, भास सत्य ओ मोह सहाया, जास सत्यता ते जड़ माया। अरे जिसकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर ये जड़ माया भी सत्य जैसी प्रतीत होती, जब यह असत है। सत्य हर भजन जगत सब सपना। इस माया ने संसार बना दिया, परंतु यह सब असत्य है। सत्य तो केवल श्री राम है, केवल श्री राम है। रजत सीप मोह भास जिम, जथा भानु कर बार, तदप जदप मृषात काल सोए, ब्रह्म न सके को उतार। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शंकर कथा सुनाते हुए माता पार्वती से कहते हैं कि देखो पार्वती, ये माया भी इन्हीं के बल से बलवान है, बलवती है। जैसे सीप में चांदी, जैसे सीप में चांदी का आभास होता है,
और सूर्य की किरणों में पानी का आभास होता है। हाँ? सूर्य की किरणें जब मरुभूमि पर पड़ती हैं, सूर्य की किरणें जब मरुभूमि पर पड़ती हैं तो मृग जो होता है वह जानता है, उसे क्या भ्रम हो जाता है, उसे जल का भ्रम हो जाता है, और वह उसी मृग जल के लिए, इसलिए तो कहा गया है वह उसे भ्रम हो जाता है, वही जल है, और वह दौड़ता है, वह दौड़ता है, वह दौड़ता है उस मरुभूमि में उस जल को प्राप्त करने के लिए। वह प्यासा मृग दौड़ता है, परंतु उसे वह पानी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसे भ्रम हो जाता है। वह सूर्य की किरणें देखकर ही उसको जल समझ लेता है। इसी का प्रकार से संसार में लोग भ्रम के वशीभूत होकर भागते हैं, भागते हैं, भागते हैं, प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं किसका? जो है ही नहीं, जो असत है। उस असत को प्राप्त करने के लिए कोट जतन पच पच मरे, करोड़ों यत्न करते हुए वह सूखी हुई नदी में नाव चला रहा होता है, परंतु वह नाव चलेगी नहीं, पर उसे भ्रम हो चुका है। उस मृग को मृगजल निरख, यही तो होता है कि सूर्य की किरणें रेतीली भूमि पर पड़ती है तो उस पशु को क्या दिखाई देता है कि जल, और वह दौड़ता है। ऐसे ही तो हम लोग पशु हैं, जो असत है उसकी ओर भाग रहे हैं, सत्य दिखाई नहीं रहा, सत्य तो सूर्य है, पर वह हमारे ऊपर भ्रम की बुद्धि, भ्रम का जो पर्दा पड़ जाता हमारी बुद्धि पर, जिसके कारण हमें वह मृगजल दिखाई पड़ता है और हम उसी की ओर भागते हैं। जैसे सिर में चांदी का आभास होता है, सूर्य की किरणों में पानी बिना होते हुए भी प्रतीत होता है, यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है। यद्यपि मृषाते हो काल सोए, भ्रम न सके को टार, फिर भी इस भ्रम को कोई हटा नहीं पाता है। तो फिर जब भ्रम हटता ही नहीं तो फिर सबको भ्रम हो जाना चाहिए। तो फिर सबको भ्रम, तो सदस्य जब सभी भ्रम में है तो फिर सत हो जाना चाहिए। भ्रम न सके को टार, पर नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं भ्रम मिटता है, पर किसका? यही विध जग हर आश्रित रही, जदप असत्य देत दुख अहि। ये संसार इसी तरह भगवान के आश्रित रहता, इसी तरह संसार भगवान के आश्रित रहता। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है, झूठ भी दुख ही देता। जैसे जब वह पशु प्यासा बैठा होता है, उसे पता, और सूर्य की किरणें पड़ती है तो उसे जब जल का आभास हो जाता है तो वह उसी जल को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है, तो उसे दुख तो होता ही है, यद्यपि वह असत, जल है ही नहीं। ऐसे ही संसार में सब असत है, फिर भी इसको जब प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रयत्न करते हैं तो दुख ही तो उठाते हैं। कोई पुत्र की चाह करता है, कोई धन की चाह करता है, कोई मान की चाह करता है, कोई यश की चाह करता है, और यद्यपि सब असत है, परंतु जो चाह करने के लिए प्रयत्न करते तो वह दुख ही तो देते। जदप असत देत दुख अहि, तो प्राप्त करने की जो लालसा है, जो प्रयत्न है झूठे को प्राप्त करने की। अच्छा, सुख कहां मिलता है? तो भगवान शंकर एक जगह कहते भी है कि हमने भी बहुत प्रयत्न कर लिए, बहुत प्रयत्न कर लिए, तुम्हारे साथ विवाह भी किया हमने, पूर्व जन्म में भी किया, कभी कैलाश पर रहे, कभी काशी में रहे, कभी यहां किसी महात्मा के यहां, कभी किसी वहां महात्मा के यहां, सब कुछ करके देख लिया, परंतु उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब सपना। हे उमा, इतना करने के बाद
मुझे एक अनुभव प्राप्त हुआ है। वह अनुभव यह है कि सत्य तो केवल भगवान का भजन है, बाकी सब असत्य है। और यह असत्य हमें दुख अवश्य प्रदान करेगा। यही वेद जग हर आश्रित रहे, जदप असत्य देत दुख एहि। यद्यप यह असत्य तो दुख तो देता ही है। जैसे कैसे? जब असत्य पर दुख कैसा? हाँ, असत्य भी दुख ही देता है। कैसे? जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। जब स्वप्न में कोई अपना सिर काट रहा हो तो जब तक वह जागता नहीं तब तक वह उतना ही दुखी होता जैसे वास्तविक जीवन में सिर कट रहा। दुख उतना ही होता है। स्वप्न सबने देखे होंगे, और स्वप्न में और सर पर अगर दिखाई दे जाता है तो क्या होता है, कितना भयभीत हो जाता। तो स्वप्न में जो दिखाई देता है यद्यप वह असत्य है, पर जब तक वह स्वप्न चलता है दुख उतना ही देता, व्यक्ति उतना ही बेचैन होता है, वैसी ही उसकी क्रियाकलाप होती है, उतने ही दुख से वह भयभीत हो जाता है। पर जब तक वह जागता नहीं तब तक वह दुख दूर नहीं होता। यही तो संसार में हमें जागना है। जब तक हम सो रहे हैं तब तक हम ये स्वप्न देख रहे हैं ना, जगत सब सपना उमा कहूं मैं अनुभव अपना। भगवान शंकर ही तो कह रहे कि जगत सब सपना है। जब तक इस सपने में हम जीते रहेंगे और इसमें जागेंगे नहीं तब तक हमें दुख संसार का दुख प्राप्ति होता रहेगा। जन्म का, मरण का, संसार का, यश का, मान का, धन का, पुत्र का, स्त्री का, सांसारिक व्यवस्थाओं का दुख तो हमें प्राप्त होता ही रहेगा। परंतु जो महात्मा है, जो योगी है, जो वैरागी है, जो जाग जाते हैं उन्हें फिर संसार का दुख नहीं होता, क्योंकि वे जान जाते हैं ये सब सपना है। सत्य हर भजन, भगवान का भजन ही सत्य है। तो माता पार्वती कहती प्रभु फिर किसका भ्रम मिटा? जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे न दूर दुख होई। बिना जागे स्वप्न में भी जो देखा जाता है, बिना जागे वह दूर नहीं होता। माता पार्वती कहती प्रभु फिर कैसे ये संसार से जागा जाए? कौन जागता है और फिर जगेगा कैसे? जा सुकृपा अस भ्रम मिट जाई। भगवान शंकर सुंदर उत्तर देते कि हे गिरिजा, हे गिरिजा, जा सुकृपा अस भ्रम मिट जाई। गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। ये कैसे मिटता है? ये कैसे जागा जाता संसार में? भगवान शंकर कहते एक उपाय होता है। कौन सा? जिनकी कृपा से इस यह भ्रम मिट जाए, अर्थात जिनकी कृपा से वह व्यक्ति जाग जाए, वह सपना टूट जाए, वह रघुनाथ जी हैं। गिरिजा सोए कृपाल रघुराई। वह कृपालु श्री रघुनाथ जी ही हैं। उनकी कृपा से ही व्यक्ति का यह भ्रम मिट सकता है। इस स्वप्न से वह जाग सकता है। जो संसार रूपी स्वप्न वह देख रहा है, यह भगवान श्री राम जी की कृपा से ही उस वह स्वप्न से दूर हो सकता है, वह जाग जाता है। आद अंत को जा सुन पावा, मत अनुमान निगम अस गावा। और आगे बड़ा सुंदर वर्णन करते भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कि जिनका आद ना है ना अंत है, जिस किसी ने प्राप्त ही नहीं कर पाया, जिसने जान ही नहीं पाया। वेदों ने तो अपनी बुद्धि के अनुसार अनुमान लगाकर उनको गाया है। जब कोई वो जान ही नहीं पाए कि इनका आदि कहां अंत कहां, कहने का बहुत प्रयास किया। वेदों ने भी भगवान को
गाने का, बताने का प्रयास किया कि भगवान कैसे हैं, क्या है, परंतु वह उनकी वाणी समर्थ नहीं हो पाई, वह कम पड़ गई। तो उन्होंने भी फिर क्या कहा, नेत नेत कह वेद बखाना। उन्होंने नेत नेत कह के वाणी को समाप्त कर दिया, कह ही नहीं पाए। और क्या आगे सुंदर वर्णन है भगवान के सुंदर स्वरूप का कि बिन पद चले सुने बिन काना। बड़ा सुंदर मार्मिक और ज्ञानवर्धक वर्णन है, अगली कथा में सुनाएंगे। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।